हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। रवीश कुमार एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। उड़ीसा सरकार ने किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मूडी के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर -11.5% रहेगी। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना की घोषणा की। बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित होगा। पुरुष एकल में डोमिनिक थिएम और महिला एकल में नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 जीता। लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। गुजरात ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की। पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू हुई है। एंटोनियो गुटेरेस ने 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के शांति की संस्कृति पर उच्च स्तरीय फोरम को संबोधित किया। और जेन फ्रेसर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी। तो आइए मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा चुने गए हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य के चलते इस्तीफ़ा दिया था कुछ ही दिनों पहले। और अभी हाल ही में जो योशिहिदे सुगा हैं, इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसके अलावा जो हामिद बकायोको हैं, इन्हें अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो केथ रोली हैं, केथ रोली को भी हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मुस्तफ़ा आदिब हैं, मुस्तफ़ा आदिब को भी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो योशिहिदे सुगा की जो पार्टी है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इन्होंने अभी हाल ही में पार्टी इलेक्शन में 534 वोट्स में से 377 वोट्स हासिल किए हैं और ये इलेक्ट किए गए हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन और प्राइम मिनिस्टर नए नियुक्त हुए हैं योशिहिदे सुगा और पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ताकियो कोनिशी ऑप्शन नंबर 3 ताकियो कोनिशी को भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया है। इसके अलावा जो लीज़ा कैम्बेल हैं, लीज़ा कैम्बेल अभी हाल ही में जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है वहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। जो केनिची आयुकावा हैं, इन्हें अभी हाल ही में SIAM के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आर मसाकुई हैं, आर मसाकुई अभी हाल ही में जमैका में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो तैको कोनिशी हैं, ये सक्सीड करेंगे केनिची योकोयामा को, यानी इसके पहले भारत के लिए जो कंट्री डायरेक्टर थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो थे केनिची योकोयामा और अब उनकी जगह नई नियुक्ति हुई है ताकियो कोनिशी की। और जो केनिची योकोयामा हैं, ये अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो साउथ एशियन डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं ADB के मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राजेश खुल्लर जी को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। और जो अश्वनी भाटिया हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया गया था। जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं, इन्हें कुछ दिनों पहले जो L&T है
लार्सन एंड टोब्रो, वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया था। और जो जीपी गर्ग हैं, इन्हें अभी हाल ही में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो जो राजेश खुल्लर हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया है एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, और ये वर्ल्ड बैंक में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और ये रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे इंडिया को, बांग्लादेश को, भूटान और श्रीलंका को। ओके, इन 4 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में, किसे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। और ये जो है अभी प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे कार्यरत हैं और ये ज्वाइन करेंगे जो नवंबर का फर्स्ट वीक है। ओके, नवंबर के फर्स्ट वीक से ये वर्ल्ड बैंक में ज्वाइन करेंगे और इनका जो कार्यकाल है यानी इनका टेन्योर जो है वो 3 साल तक का है और ये अगस्त 2023 में रिटायर होंगे। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट है यहाँ के डेविड आर मालपास और वर्ल्ड बैंक का मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल कोविड-19। किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। तो ये एक स्टेट वाइड कैंपेन है, यानी कि पूरे स्टेट में ही चलेगा ये कैंपेन और एक तरह का ये सर्वे है। और इस सर्वे के दौरान जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लगभग 22.5 मिलियन फैमिलीज़ को स्कैन किया जाएगा, वहाँ चेकअप किया जाएगा महीने में 2 बार। तो अलग अलग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाएंगे और एनजीओ से वॉलंटियर को लाया जाएगा और इस कैंपेन में उन्हें जोड़ा जाएगा और वो घर घर जाके जो सिटीजन्स हैं उनका चेकअप करेंगे, उनके फीवर के लिए, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है उसके लिए और जो भी अलग अलग कोविड-19 सिम्टम्स हैं, तो सब कुछ घर घर जाके चेक किया जाएगा। और कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, कैसे उससे बचाव करना है और अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको इलाज के लिए भी ले जाया जाएगा। तो इसीलिए इस सर्वे को लाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और अभी फ़िलहाल इन्हें गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को और चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में सुभाष कामत को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये बने हैं यूपीएससी के चेयरमैन। जो किशोर रुंगता हैं, ये बने हैं जो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके साउथ रीजन के चेयरमैन बने हैं। और जो विनोद कुमार यादव हैं, ये अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है, ओके, रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ बने हैं। ओके, ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव। ओके, और विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं सुभाष कामत। और सुभाष कामत रिप्लेस करेंगे रोहित गुप्ता को। ओके, रोहित गुप्ता को रिप्लेस करेंगे। और जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ओके, 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन रिसेंटली। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना है? तो अभी हाल ही में इंडिया बना है यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का मेंबर। तो जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये इकोसॉक का ही एक पार्ट है। इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इंडिया को इसके मेंबर के तौर पे चुना गया है, इलेक्ट किया गया है और भारत यहाँ का मेंबर रहेगा 2021 से 2025 तक, यानी 4 सालों के लिए। तो इस कमीशन के इलेक्शन के लिए इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना थे एज अ कंटेस्टेंट, जिसमें से इंडिया और अफगानिस्तान को एज अ मेंबर चुन लिया गया, लेकिन चाइना को वहाँ पे मेंबर के तौर पे नहीं चुना गया।
तो इकोसॉक की बात करें तो फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मुनीर अकरम और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स एस्टिमेशन व्हाट विल बी द इंडिया GDP ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2020-21। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितनी वृद्धि होगी। तभी हाल ही में जो S&P ग्लोबल रेटिंग है उन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में -9% की दर से घटेगा। तभी हाल ही में काफ़ी सारी एजेंसीज़ ने अपनी अपनी प्रिडिक्शन दी हैं भारत की GDP को लेके। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस कंपनी ने, एजेंसी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए क्या क्या अपने प्रिडिक्शन दिए हैं। तो ये प्रिडिक्शन है फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए। तो केयर रेटिंग ने प्रिडिक्शन दिया कि भारत की GDP -8% से लेके -8.2% की दर से गिरेगी। ओके, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव साइन है उसका मतलब है GDP में गिरावट। ओके, उसके बाद क्रिसिल के अनुसार -9% की गिरावट आएगी। S&P ने अभी रिसेंट में प्रिडिक्शन दिया है कि -9% की गिरावट आएगी इंडिया की GDP में। उसके बाद जो फिच रेटिंग है उन्होंने -10.5% का अनुमान लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने -10.9% का अनुमान लगाया है। वहीं मूडीज़ ने 11.5% का अनुमान लगाया है। उसके बाद इंडिया रेटिंग्स ने -11.8% का अनुमान लगाया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार जो भारत की GDP है वो 14.8% की दर से गिरेगी। और जो NSO है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके अनुमान के अनुसार जो भारत की GDP है उसमें 23.9% की गिरावट आएगी। तो जितने भी रेटिंग्स और एजेंसीज़ हैं तो उनके एस्टिमेशन को आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, या फिर एक ऑर्डर वाइज अरेंज करके रख लीजिए और उसके बाद याद रखिए, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020 शुरू की है। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने जो गुजरात की महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके, SHG, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020। तो इस योजना का एक और नाम है, एक तो है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना और दूसरा नाम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण उत्कर्ष योजना। ओके, तो दोनों ही नाम इसी योजना के हैं और इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि जो वीमेंस हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो वीमेंस का, उनको एम्पावर किया जाए और उनके जीवन यापन में सुधार लाया जाए। कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते जो भी ब्रेकडाउन हुआ है उनके फाइनेंशियल स्टेटस में, तो उसको सुधारा जाए। तो इस स्कीम के तहत जो 10 लाख वुमेन लगभग गुजरात की हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री कैसे, कि जो भी लोन लेंगी वो वुमेन्स, तो उनके लिए एक तो पहली बात कैप किया गया है कि जो 10 लाख वुमेन हैं तो 10 वुमेन्स को कम से कम मिला के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। ओके, और इस एक ग्रुप को लगभग 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो कोई भी अपना छोटा मोटा काम करें या बिज़नेस शुरू करें जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तो 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और इस 1 लाख में जो भी ब्याज बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा, वो इन वुमेन्स को नहीं देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट पे करेगी गुजरात की गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से ये जो लोन है ये वुमेन्स के लिए एक तरह से इंटरेस्ट फ्री है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो गुजरात सरकार ने इस स्कीम के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जो भी वीमेंस हैं या वीमेंस का सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको अपने आप को जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन या तो करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। उसके बाद गुजरात की कैपिटल देखते हैं तो है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टाइड अप विथ यस बैंक टू इंटर इनटू बैंकाश्योरेंस। किस बैंक कंपनी ने बैंकाश्योरेंस में आने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। तभी हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है बैंकाश्योरेंस में आने के लिए। तो ये जो टर्म है बैंकाश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो जो बैंकाश्योरेंस है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, एक तो है बैंक और दूसरा है इंश्योरेंस। ओके,
तो यहाँ पे देखिए जो ICICI लोम्बार्ड है ये इंश्योरेंस कंपनी है और जो यस बैंक है वो एक बैंक है। तो जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने जो भी उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक के कस्टमर्स को बेचे जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो बैंक है और जो इंश्योरेंस कंपनी है दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो ये जो टाई अप होता है बैंक के बीच में और इंश्योरेंस की कंपनी के बीच में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैंक कस्टमर्स के लिए, तो इस टाई अप को बोला जाता है बैंक एश्योरेंस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD और CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। और यस बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन लेड। जम्मू और कश्मीर के किस शहर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। तभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। और ये आधारशिला रखी किसने है, तो जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। ओके, मनोज सिन्हा जी, उनके साथ ही यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उसके साथ ही जो यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के किरण रिजिजू जी। तो इन तीनों मिनिस्टर्स ने मिल के ये फाउंडेशन स्टोन रखी है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि है जम्मू और कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट के हीरानगर सिटी में। तो ये जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 58.23 करोड़ रुपीज़। तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं अभी कुछ दिनों पहले मनोज सिन्हा जी, और ये जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके पहले जो जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे GC मुर्मू जी के, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इनकी अभी नियुक्ति हुई है भारत के CAG के रूप में, और ये भारत के 14वें CAG बने हैं। वहीं कैपिटल है जम्मू और कश्मीर की, तो विंटर कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹900 करोड़ इन बिहार। बिहार में 900 करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और उन तीनों पेट्रोलियम परियोजनाओं की जो लागत है टोटल मिला के वो है लगभग 900 करोड़ रुपए। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं कौन से, तो जो प्रदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है उसका जो दुर्गापुर बांका सेक्शन है, एक ये प्रोजेक्ट है इसमें। उसके अलावा 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लांट्स हैं जो कि बांका और चंपारण में बनाए जाएंगे। तो इन तीनों पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान और कैपिटल है पटना। तो ये मूव करते हैं अब आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 सितंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली IGI एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो कोविड-19 का परीक्षण सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है चैतन्य तम्हाने's मराठी फिल्म द डेसिपल बैग्स बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो एक मराठी मूवी है जिसका नाम है द डिसिपल और इसके डायरेक्टर हैं चैतन्य तम्हाने, और इस मूवी ने जो 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है क्लाउड RP हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। क्लाउड RP ने एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत नामक पुस्तक लिखी है। और लास्ट है अमिताभ बच्चन बिकम्स एलेक्साज फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस इन इंडिया। तो जो आपने अमेज़न का देखा होगा डिवाइस आता है एलेक्सा, एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, तो अभी तो वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वॉइस होती है, लेकिन भारत में पहली बार सेलिब्रिटी आवाज़ बने हैं एलेक्सा के अमिताभ बच्चन। ओके, तो ये भारत में पहली सेलिब्रिटी आवाज़ होगी एलेक्सा की। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमैका। जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन।
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अनिल जैन को चुना गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के रूप में। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।